हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ओमी ट्यूशन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास क्लास 12th का मॉडर्न एबीसी सीरीज स्टार्ट है और आज हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 करने जा रहा है। आज समझिए इसको क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। हमें नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझिए क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटीज। हमारे पास क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, जिसमें सॉल्यूशन का जो गिवन मास है, वो गिवन मास हमारे पास कितना दिया हुआ है सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन का जो गिवन मास है 31.5 ग्राम गिवन मास दिया हुआ है। और किसका है ये, हमारे पास इसका मोलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड होगा और ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है H2C2O4 इंटू में 2H2, वो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड दिया हुआ है। और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1250 ml वॉल्यूम दिया हुआ है। और इसके हमारे पास नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चंस को हमारे पास दो मेथड है करने के लिए, दोनों मेथड को ट्राई करते हैं, जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप इसको पिक कर लीजिएगा। आइए अब इस चीज़ को हमारे पास करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉर्मेलिटीज होता क्या है। तो नॉर्मेलिटी का एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। नॉर्मेलिटीज क्या होता है समझिए, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है और नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये नॉर्मेलिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आप समझिए हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। हमें ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इसको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इस चीज को समझिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट मास। ठीक है, हमारे पास क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्यू मास। इक्विवेलेंट मास को इक्यू मास कहा जाता है। इक्यू मास इज इक्वल टू में मोलर मास डिवाइड बाई हमारे पास क्या लिखा जाता है, एन फैक्टर। ठीक है, समझिए हमें नॉर्मेलिटीज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, गिवन हमारे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू में होता है मोलर मास डिवाइड बाय में इक्विवेलेंट मास के। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास डिवाइड बाय में एन फैक्टर का। और हमें इससे निकालने के हमारे पास नॉर्मेलिटीज। तो आइए हमारे पास चीज़ों को अब देखते हैं। और हमारे पास दो मेथड है, दोनों मेथड से आपको करके दिखाते हैं, जो आपको बेस्ट लगेगा वो आप इसको पिक करिएगा। देखिए हमारे पास यहां पे डिस्कस करेंगे मेथड 1, मेथड फर्स्ट, और यहां पे डिस्कस करते हैं मेथड सेकेंड। मेथड फर्स्ट वाला थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे पास सारी चीज़ें होता है तो लेंदी कुछ नहीं होता। आपके सारे कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कर कैसे रहें। आइए हमारे पास कैलकुलेट करते हैं नॉर्मेलिटीज़ को। आप देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया, हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटीज़। जो डाटा है मेरे पास, ऐसे जो डाटा है उसमें डाटा को यहाँ पे पुट आउट कर रहा हूँ। डाटा क्या है, हमारे पास नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। और हमारे पास गिवन मास दिया हुआ है, गिवन मास बराबर में कितना दिया है, 31.5 ग्राम दिया हुआ है। और मोलर मास हमारे पास किसका दिया हुआ, मोलर मास हमारे पास बोला गया है किसका है, C2, हमारे पास H2C2O4 इंटू में 2H2O। इसका मोलर मास निकाल लेंगे। चलिए चेक करते हैं इसका मोलर मास कितना आएगा। 2 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू 12 प्लस में 4 इंटू 16 प्लस में हमारे पास 2 इंटू में 18, वाटर का होता है 18, तो हमने ये कर दिया। चेक करिए 2 प्लस में हमारे पास 2 प्लस में हमारे पास कितना 24 प्लस में कितना हो जाएगा 64 प्लस में 36। कैलकुलेट करिए 2 और हमारे पास 24
24 कितना हो गया 26 प्लस में इसका कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 100, तो टोटल हमारे पास कितना आया 126 ग्राम आ गया इसका, हमारे पास ग्राम आ गया इसका मोलर मास। तो हम आइए हम इसको रब कर लेते हैं और चीज़ों को लिख लेते हैं। इसका जो मोलर मास आएगा वो किसके इक्विवेलेंट है, 126 ग्राम पर मोल के हमारे पास इक्विवेलेंट है। और हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया 1250 ml हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। आइए अब हमारे पास इसका निकालना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मेलिटी बराबर में ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट में क्या होता है हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाई में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंस मास डिवाइड बाई में ये हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1250 ml। जब ml में होता है तो ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर जाते हैं ml में चेंज करने के लिए, इसको लीटर में चेंज करने, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास लीटर के अंदर आ जाएगा, इसको कहेंगे ml पर लीटर। और हमारे पास इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास बराबर में होता है हमारे पास मोलर मास डिवाइड बाई में n फैक्टर। तो n फैक्टर नीचे रहेगा, चलिए इसको करके दिखाते हैं। गिवन मास बाई में हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास बराबर में क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बाई में होता है हमारे पास मोलर मास, और n फैक्टर हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ये हो गया n फैक्टर ऊपर आ गया, डिवाइड बाई में हमारे पास कितना है, इनटू में हमारे पास 1000 तो है 1000 ml पर लीटर। और हमारे पास इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमारे पास 1250 ml हमारे पास इसके अंदर वॉल्यूम है। अब सारी चीज़ें हमारे पास, अब n फैक्टर कैसे निकलेगा, तो n फैक्टर के लिए आपको बताया गया ऑक्सैलिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप का आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, एक H प्लस और एक H प्लस, तो हमारे पास यहाँ से कितने H प्लस हो गए 2, तो n फैक्टर इसका कितना हो गया 2 हो गया n फैक्टर। इस सारे वैल्यू को इसमें पुट करने पे गिवन मास कितना है 31.5 ग्राम हमारे पास, इंटू n फैक्टर कितना हो गया 2, इंटू में हमारे पास कितने हैं 1000 ml पर लीटर डिवाइड बाय, यहाँ पे पर मोल भी रहता है तो मोल भी लिख देते हैं, हमारे पास पर मोल है। मोलर मास कितना है 126 ग्राम, इंटू में वॉल्यूम कितना है 1250 ml, ml से ml कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ओके। एंड हमारे पास 10 से 10 कट जाएगा, 126 का 6 और ये 3 इधर ये कट जाएगा इतने से, और किसी से कुछ कट सकता है क्या, चलिए तो आइए हमारे पास इसको जो कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। इसको हमारे पास इससे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 से आप समझिए ऊपर क्या बचा 31.5 पर हमारे पास आया मोल पर मोल, ठीक है 31.5 पर मोल इंटू में 100 डिवाइड बाई में, नीचे हमारे पास कितना है, नीचे बचा हमारे पास 63 इंटू में हमारे पास ये आया है पर लीटर, हमारे पास 125 पर लीटर। आइए इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 31.5 इंटू में 100, इसका हमारे पास इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है इस वाले को हम थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके कितना आया 3150 मोल, 3050 मोल, और इसको इंटू कर लेते हैं 63 इंटू में 125, ये कितना आया 7875 लीटर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 1350 डिवाइड बाई में 7875 कितना आया 0.4 मोल पर लीटर, सॉरी ये ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, तो ये आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, हमारे पास इतना वैल्यू आ जाएगा। और ये रहा इसका आंसर, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.4 नॉर्मेलिटी, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। और ये दूसरा तरीका हमारे पास क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है क्योंकि आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये कैसे क्या हो रहा होगा, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा टेक्निक जो लगाएंगे उस टेक्निक को समझिए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में n फैक्टर। आप ये फॉर्मूला लगाइए और ये चीज़ें गलती नहीं होगा। तो नॉर्मेलिटी बराबर में क्या होता है, मोलैरिटी बराबर में क्या होता है गिवन मास बाई में मोलर मास, गिवन मास बाई में हमने मोलर मास रख दिया, ओके गिवन मास बाई मोलर मास, और हमारे पास इसमें कितना होता है, और हमारे पास ऊपर ये ml में है तो इसको 1000 में कर दिया जाएगा और n फैक्टर से हमारे पास डिवाइड कर देंगे,
और इनटू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम। इनटू में हमारे पास क्या करेंगे, n फैक्टर से इनटू कर देंगे, n फैक्टर से। कैलकुलेट करिए, गिवन मास कितना आया हमारे पास 31.5 डिवाइड में मोलर मास कितना आया 126 आया है, इनटू में 1000 डिवाइड बाई में वॉल्यूम कितना है 1250 और n फैक्टर कितना है 2। आप देखेंगे ए वैल्यू दोनों मैच कर गया और इसको भी सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा 0.4 n फैक्टर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये इजी क्यों है, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी निकालना आसान लगता है एज कम्पेयर टू मोलैरिटी। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।